हेलो गाइस, दिस इज़ अजीम एंड वेलकम टू द कोडिंग शेफ। सो गाइस, रेट्रोफिट प्लेलिस्ट की यह है वीडियो नंबर 6। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि हम रेट्रोफिट की हेल्प से एपीआई को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। अभी तक हमने जितने भी लेक्चर देखे हैं सभी में हमने अपने यूआई पार्ट पर काम किया है, राइट। लेकिन गाइस, आज से हम काम करना स्टार्ट करेंगे एपीआई पार्ट पर, कि मतलब जो एपीआई थी उनको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेट्रोफिट। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस देखो, सबसे पहले रेट्रोफिट को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको दो डिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जो मैं काम कह रहा हूँ आपको सिर्फ ऐसे करते जाना है, धीरे धीरे आपको समझ में खुद आ जाएगा। चिंता बिल्कुल ना करें कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो खुद आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो जैसा मैं कह रहा हूँ सिर्फ आपको काम इतना करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में, राइट। और ब्राउज़र में जाने के बाद हम यहाँ पर टाइप करते हैं रेट्रोफिट डिपेंडेंसी। ओके, सो यहाँ पर जो हमें फर्स्ट लिंक मिल जाती है इसे ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के बाद नीचे यहाँ पर हमें डिपेंडेंसी मिल जाएगी, ठीक है। एक काम कर लेंगे, हम इसको कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C, राइट। और यहाँ पर हम ग्रेडल फाइल में अपनी पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर Ctrl+V। वर्ज़न मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा 2.4.0, राइट, ठीक है। एक डिपेंडेंसी को और ऐड करना है आपको, JSON कन्वर्टर। उसे भी सर्च कर लेते हैं, JSON कन्वर्टर डिपेंडेंसी। JSON कन्वर्टर, इसमें जाएंगे यहाँ पर और डिपेंडेंसी यहाँ पर हमें मिल जाएगी। ओके, ये है हमारी JSON कन्वर्टर की डिपेंडेंसी। कॉपी कर लेंगे इसको और सिंपली अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर देंगे, Ctrl+V, राइट। और गाइज यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन हम यूज़ करेंगे 2.4.0। मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वही वर्जन यूज़ करें JSON कन्वर्टर का जो आपने रेट्रोफिट का यूज़ किया है, और सिंपली यहाँ पर जल्दी से इसे सिंक कर देंगे। मेक श्योर गाइज यहाँ पर आपका इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर हो, ठीक है। डिपेंडेंसी यहाँ पर सिंक हो चुकी है। अब गाइज आपको दूसरा काम क्या करना है, पहला काम क्या था, आपको डिपेंडेंसी को ऐड करना है। अब दूसरा काम क्या है कि जो एपीआई आप इंटीग्रेट करोगे उस एपीआई को एक बार देख लेते हैं और उसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है वो हमें चेक करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर मैं पोस्टमैन में जाऊँगा और एपीआई है हमारी register.php, ठीक है। ये मैंने एपीआई की प्लेलिस्ट में बता रखी है। अगर आपको एपीआई चाहिए तो आप वेबसाइट से जाकर ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। अगर आपको सीखने की है एपीआई बनाई कैसे, तो आप वीडियो को भी जाकर चेक कर सकते हैं, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, राइट। तो अभी यहाँ पर आप देखें कि हमारी एपीआई है। अगर मैं इस एपीआई को हिट करता हूँ अपने लोकल होस्ट पर, ठीक है, तो आपको एपीआई को हिट करने से पहले लोकल होस्ट पे स्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैंने XAMPP को पहले स्टार्ट किया हुआ है, सारा काम यार मैंने पहले ही कंप्लीट किया हुआ है कि ताकि वीडियो में ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। आपको अपाचे और माइस्क्ल दोनों को स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर आपने हमारी एपीआई वाली प्लेलिस्ट देखी है तो आपको पता होगा कि सर्वर कैसे स्टार्ट करते हैं और कहाँ पर हमने फाइल्स को रखना है, तो सारी चीज़ें आपको पता होंगी। अगर नहीं पता है तो आप जाकर यार एपीआई वाली प्लेलिस्ट को पूरी ज़रूर देखें, काफ़ी सारी नॉलेज आपको वहाँ से मिल जाएगी, राइट। तो यहाँ पर है register.php, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये लोकल होस्ट यूज़र एपीआई register.php और मेथड है पोस्ट, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर एक यूज़र डालता हूँ। एक चीज़ और ध्यान रखें, बॉडी के अंदर मैं डाल रहा हूँ ना, मैं पैरम हेडर में कहीं नहीं डाल रहा, मैं डाल रहा हूँ बॉडी में। और एक चीज़ यहाँ पर यह है XWW फॉर्म URL एनकोडेड, आपको इसी पर टिक करना है, नन पर नहीं करना है, ठीक है। आपको करना है फॉर्म URL एनकोडेड पर, राइट। और यहाँ पर आपको 3 पैरामीटर लेना है, जैसे कि यूज़र नेम, पासवर्ड एंड ईमेल। एंड मैंडेटरी है गाइस, ये जो आप लोग हैं यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल, ये आपके सिमिलर होने चाहिए जो आपने एपीआई में लिए। मैंने एपीआई में ले रखे हैं, जैसे यूज़र नेम है यहाँ पर, ईमेल एंड पासवर्ड, राइट। तो मैं यहाँ पर डालूंगा यूज़र नेम, डालूंगा मैं, जैसे मैं डाल सकता हूँ कुछ भी, रविता, राइट, ठीक है। और यहाँ पर मैं डालूंगा पासवर्ड में रविता @123, और ऐसे ही मैं यहाँ पर डालूंगा ईमेल में ravita@gmail.com, राइट। रविता, पासवर्ड होगा रविता @123 एंड ईमेल ravita@gmail.com, राइट। यहाँ पर इसको सेंड करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रजिस्टर सक्सेसफुल, मतलब हमारा डेटा आ चुका है। एक बार देख लेते हैं कि डेटाबेस में डेटा आया भी है या नहीं आया।
तो यहाँ पर मैंने डेटाबेस ओपन किया हुआ है लोकल होस्ट /php माई एडमिन। अगर आपको नहीं पता है कि डेटाबेस ओपन कैसे करते हैं तो आपको क्या करना होगा, लोकल होस्ट /php माई एडमिन, राइट। और यहाँ पर जाकर आपका डेटाबेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने टेबल को ओपन किया हुआ है अपनी, ये है टेबल मेरी यूज़र डेटा मेरा डेटाबेस का नाम है। इसमें एक टेबल है यूज़र, राइट। और मैं इसे नीचे कर लेता हूँ। नीचे अभी यहाँ पर आप देख रहे हो कि रविता नाम का कोई भी इसमें यूज़र नहीं है। अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आपको रविता सबसे नीचे दिख जाएगा। मैं नीचे करूँगा, एक ग्रेट, तो रविता यहाँ पर हमारा डेटा आ चुका है। ठीक है, तो हमारी एपीआई तो यार प्रॉपर काम कर रही है। अभी इस एपीआई को हमें अपने ऐप के अंदर डालना है। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, ये जो आपका रेस्पॉन्स है, ठीक, इस रेस्पॉन्स को आपको कॉपी कर लेना है। क्योंकि यार रेट्रोफिट में जो है ना वो सारा काम रेस्पॉन्स का है, और इसी की वजह से रेट्रोफिट वॉली की कंपैरिजन में ईजी है। ठीक है, स्टार्टिंग में जो बिगनर होते हैं उनको रेट्रोफिट काफ़ी टफ लगती है, बट यार जैसा आप प्रैक्टिस करोगे रेट्रोफिट आपको बिल्कुल बहुत ईजी लगने लगेगा, मज़ा आने लगेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको कॉपी कर लेना है रेस्पॉन्स को, और आपको चलना है यहाँ पर गूगल में और टाइप करना होगा जेसन टू पूजो ऑनलाइन। मतलब आपको क्या करना है कि ये आपका रेस्पॉन्स आ रहा है जेसन फॉर्मेट में। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा अपने ऐप में डालने के लिए कि ये जो आपका जेसन रेस्पॉन्स है इसको आपको जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, अभी आप इतना ही ध्यान रखें, फालतू ज़्यादा डीप में मत जाएं। जितना मैं कह रहा हूँ इतना समझें कि भाई जो रेस्पॉन्स है आपको उसको जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऐप के अंदर आपको एक जावा क्लास बनानी पड़ेगी, जहाँ पर आपकी एरर नाम की और मैसेज नाम की एक स्ट्रिंग होगी, गेटर सेटर मेथड होंगे और कंस्ट्रक्टर होगा। आप डायरेक्टरी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसे भी दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये लिंक ओपन करनी है, मैंने यहाँ पर पहले ही ओपन की हुई है। इस तरह से अगर आप अपना रेस्पॉन्स यहाँ डालोगे लेफ़्ट साइड में, और आप नीचे यहाँ पर जनरेट करोगे यानी कि प्रीव्यू पर क्लिक करोगे, तो आपकी जो क्लास होगी वो बन के आ जाएगी। ठीक है, मैं जैसे इस पर क्लिक कर देता हूँ और ठीक है यहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने, मेरा रेस्पॉन्स था ये। मुझे क्या चाहिए भाई, टारगेट लैंग्वेज जावा। ठीक है, सोर्स टाइप क्या है, जेसन, यानी कि रेस्पॉन्स क्या है हमारा जेसन है, और हमें किसकी हेल्प से कन्वर्ट करना है, जीसोन की। सो गाइस जीसोन क्या होता है, जीसोन क्या होता है, तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको जीसोन क्या होता है। जीसोन, व्हाट इज़ जीसोन कन्वर्टर। तो बेसिकली यार जीसोन ना एक कन्वर्टर होता है जो कि हमारे जेसन रेस्पॉन्स को जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है, या फिर जो हमारा जावा ऑब्जेक्ट होता है उसको जेसन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो मतलब ये काम इस तरीके से कर रहा है, तो इसीलिए हम जीसोन कन्वर्टर की हमने डिपेंडेंसी का ऐड की अपने ऐप में। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पर, ये जो है किसकी हेल्प से करना है, जीसोन की हेल्प से। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए गेटर सेटर मेथड चाहिए, हमें कंस्ट्रक्टर चाहिए। ठीक है, और कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी। अब मैं यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरह की मुझे यहाँ पर ये मेरी एक क्लास मिल जाएगी। ठीक है, एक क्लास है जिसका एग्जाम्पल नाम है, मैं इसको कॉपी कर लूँगा और अपने ऐप में डाल दूँगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कि हमारे है कि गेट एरर, सेट एरर, गेट मैसेज, सेट मैसेज। ठीक है, तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है ये क्या है तो आप इसे छोड़ दें, ये भी मैंने आपको बता दिया, एडवांस चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसे एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट खुद ही बनाते हैं अपने ऐप में क्लास क्रिएट करके। ठीक है, शांति से बैठें, प्यार से समझें, ठीक है, समझ में आएगा। तो एक काम करते हैं, अभी जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई वो चीज़ यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। मतलब रेस्पॉन्स हमने देखा, रेस्पॉन्स क्या रहा है हमारा, देखें आप एक बार, एरर और एक मैसेज। तो हम एक क्लास बनाते हैं यहाँ पर रेस्पॉन्स नाम की, वो भी रजिस्टर टाइप का रेस्पॉन्स होगा। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ पैकेज में और राइट क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पर और न्यू, और मैं एक काम करता हूँ एक पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ पहले, और मैं यहाँ पर इसका नेम दे दूँगा मॉडल रेस्पॉन्स। राइट, मतलब जितनी भी आप रेस्पॉन्स क्लास यूज़ करोगे, ठीक है, वो सारी आप इस पैकेज में आएंगी। अब गाइस रेस्पॉन्स क्लासेस क्यों कह रहा हूँ मैं, रीज़न गाइस ये जितनी भी आप एपीआई बनाओगे उन सब के जो अलग अलग रेस्पॉन्स होंगे, तो आपको सबके रेस्पॉन्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक एक रेस्पॉन्स क्लास बनानी होगी। यही रेट्रोफिट में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मॉडल रेस्पॉन्स पर मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर न्यू, और मैं यहाँ पर चलूँगा जावा क्लास। ठीक है, मैं यहाँ पर नेम दूंगा
रजिस्टर रेस्पॉन्स, REGIST, रजिस्टर रेस्पॉन्स। ठीक है, तो हमारे रजिस्टर रेस्पॉन्स नाम की क्लास क्रिएट हो गई है। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर, एक चाहिए एरर और एक चाहिए मैसेज। तो सिंपली यहाँ पर करेंगे स्ट्रिंग एरर। ठीक है गाइस, नाम आपको सेम देना है बिल्कुल एज इट इज़ जो आपका रेस्पॉन्स में आ रहा है। ठीक है, एक आपको देना है क्या, स्ट्रिंग मैसेज। ठीक है, अगर आप इस नाम को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, सपोज दैट आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं MSG। ठीक, तो आप यहाँ पर, आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको यहाँ पर एक एनोटेशन असाइन करनी होगी, @serialized। ठीक है, सीरियलाइज नेम, और यहाँ पर डबल कोट्स, और जो भी आपका एक्चुअल नेम था, एक्चुअल नेम क्या था, एक्चुअल नेम था मैसेज, तो यहाँ पर मैसेज। ठीक है, ये गाइस क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि गाइस जो हमने जीसॉन कन्वर्टर को ऐड किया है वो क्या करेगा, वो मैपिंग करता है जो हमारी जावा क्लास ये हमने बनाई है इसकी मैपिंग करेगा जो हमारा रेस्पॉन्स आ रहा है इससे। ठीक है, अब मैसेज की मैपिंग करेगा वो MSG से, तो भाई इसे वो नहीं मिलेगा, मैच नहीं हो रहा है, वो कहेगा कि भाई ये तो मैच नहीं है, लेकिन वो फिर इसकी एनोटेशन देखेगा कि क्या इसने कुछ एनोटेशन लगा रखी है। अगर उसे मिल जाती है एनोटेशन प्रॉपर तो कोई बात नहीं भाई, आप काम करते रहो, वो कोई एरर नहीं देगा। लेकिन अगर आप एनोटेशन नहीं लगाते हो, ठीक है, तो यहाँ पर एरर देगा कि भाई आपने यहाँ पर ये मिसमैच कर रखा है, क्योंकि मैपिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है। तो इसलिए अगर आप यहाँ पर नेम चेंज कर रहे हो तो आपको यहाँ पर एनोटेशन देनी होगी। तो मैं यहाँ पर एनोटेशन का भी चक्कर नहीं पालता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ सिर्फ मैसेज। राइट, अब आपको क्या करना है, या तो आप राइट क्लिक कर सकते हैं, देखें राइट क्लिक, और यहाँ पर आप जनरेट पर जा सकते हैं, या फिर आप सिंपली Alt+Insert। ठीक है, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर और Ctrl+A दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर हमारा क्रिएट हो गया। अब नीचे आएंगे फिर Alt+Insert दोबारा, यहाँ पर Getter+Setter और Ctrl+A। ओके ग्रेट। ठीक है, तो अब ये क्या हो गई, हमारी क्लास एक तैयार हो गई। ठीक, जैसी आपने क्लास वहाँ देखी थी जो हमने ऑनलाइन जनरेट की थी यहाँ पर, ठीक है, ये बिल्कुल उसी के सिमिलर बन चुकी है, जबकि उससे इजी क्लास हमारी ये बन चुकी है, और समझ में हमें आ गया कि यार हमने काम क्या किया है। राइट, ठीक है, तो हमारी रेस्पॉन्स क्लास बन गई। पहला काम क्या करा हमने, डिपेंडेंसी को ऐड करी। दूसरा काम, जो हमारा रेस्पॉन्स आ रहा है API का, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक हमने पूजो क्लास बना ली। अब तीसरा काम हमें क्या करना है, हमें ऐप को बताना है कि भाई हम कौन सी API यूज़ कर रहे हैं और उसका रेस्पॉन्स, यानी कि उसकी रेस्पॉन्स क्लास क्या होगी। ठीक है, तो हमें बताना होगा। तो उसके लिए हम एक API इंटरफेस क्रिएट करेंगे। राइट, कि जिस इंटरफेस में जितनी भी API हम अपने ऐप में यूज़ करेंगे उन सारी API को हम वहाँ पर डिफाइन करेंगे कि भाई वो कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, गेट है, पोस्ट है, कौन सा है, क्या API का नाम है, क्या API की फील्ड है, और क्या API का रेस्पॉन्स क्लास है। तो यहाँ पर हम चलते हैं पैकेज में, और यहाँ पर राइट क्लिक न्यू और जावा क्लास, यहाँ पर इंटरफेस पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर मैं इसका नेम दूंगा API, क्योंकि भाई API के लिए हम बना रहे हैं। तो एंटर कर दूंगा, ये हमारा बन चुका है API इंटरफेस। राइट, अब आपको सिंपल सा काम करना है। सबसे पहले हम एक API इंटीग्रेट कर रहे हैं, कौन सी, रजिस्टर की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर डिफाइन करना होगा पोस्ट मेथड @post। API का मेथड क्या है, पोस्ट। अब इसके अंदर API का नाम डिफाइन करना होगा। API का नाम क्या है, register.php। राइट, देख लेते हैं API का नाम क्या है, register.php। अब यहाँ पर नीचे हमें एक कॉल हम यूज़ करेंगे, CALL कॉल। आपको यहाँ पर 3 तरह कॉल दिख रहे हैं, टेलीकॉम, ओके, HTTP3 और रेट्रोफिट। आपको फर्स्ट वाला लेना है, रेट्रोफिट 2। राइट, अब इसके अंदर आपको यहाँ पर पास करना है कि आपका इस API का रेस्पॉन्स किस टाइप का आएगा। तो हमने अपनी रेस्पॉन्स क्लास तो बना ली है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मॉडल रेस्पॉन्स में, तो इसका नाम क्या है, रजिस्टर रेस्पॉन्स। तो हम यहाँ पर पास कर देंगे रजिस्टर रेस्पॉन्स। अब यहाँ पर आपको एक मेथड का नाम लिखना है कि आप इस API को जब कॉल करोगे तो क्या आप एक मेथड यूज़ करना चाहते हो, कुछ भी एक। मैं जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर लिख देता हूँ मैं, REGISTER रजिस्टर। ठीक है, एक मेरा एक मेथड हो गया कि मैं इसकी हेल्प से भाई अपनी API को एक्सेस कर लूँगा जहाँ भी मुझे यूज़ करना होगा। राइट, ठीक है, अब इस मेथड के अंदर हमें पास करना होंगे जो भी हमारी फील्ड्स हैं। तो फील्ड हमारी क्या क्या है, आप देखते हैं यहाँ पर यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड, जो हम यहाँ पर पास कर रहे थे, यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड। नेम गाइस यहाँ पर आप बिल्कुल सिमिलर रखें,
इज़ दैट क्लियर। एक चीज़ आप यहाँ पर और देखें, फॉर्म यूआरएल एनकोडेड था, तो यहाँ पर हमें यूज़ करना होगा, इसे बताना होगा। कहाँ पर? यहाँ पर @फॉर्म यूआरएल एनकोडेड, इस तरह से हमें बताना होगा, ठीक। और यहाँ पर हम करेंगे @फील्ड। तो फील्ड में क्या है हमारा? यूज़र नेम, ठीक है। हम इसको एक वेरिएबल दे देते हैं यहाँ पर, स्ट्रिंग और यूज़र नेम, सिंपल, कॉमा। सेकंड फील्ड क्या थी हमारी? अगर गाइज आपको कंप्लीट एज इट इज़ लाइन बिना टाइप करे नीचे लिखनी है तो एक शॉर्टकट है Ctrl+D, Ctrl+D। सॉरी, अभी यहाँ पर मेरा कर्सर नीचे ही था, मैं कर्सर इसे ऊपर ले जाता हूँ पहले इस लाइन में, और Ctrl+D अगर प्रेस करता हूँ तो नीचे आ गया, दोबारा प्रेस करता हूँ फिर नीचे आ गया, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है। और मैं यहाँ पर करूँगा ईमेल, राइट। और यहाँ पर मैं पास करूँगा पासवर्ड। मेक श्योर गाइज यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये यहाँ पर जो भी आपकी फील्ड होंगी वो बिल्कुल मैच हो जो आपकी फील्ड एपीआई में थी और जो आप अपनी एपीआई को हिट करने में यूज़ कर रहे हो, राइट। यहाँ पर मैं इसका नेम दूंगा ईमेल और यहाँ पर मैं दूंगा पासवर्ड और यहाँ पर एक कॉमा हटा दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि एपीआई इंटरफेस के अंदर मैंने अपनी लॉगिन एपीआई को डिफ़ाइन कर दिया कि भाई मेरी एक एपीआई है जिसका नाम है लॉगिन एपीआई, जिसका मेथड है पोस्ट, और जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो है रजिस्टर रेस्पॉन्स टाइप का, फील्ड उसमें ये है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर अपनी एपीआई को डिफ़ाइन कर दिया है, ठीक है। अब हमने 3 काम कर लिए। क्या कर लिया है? पहला काम हमने किया, डिपेंडेंसी को ऐड किया। दूसरा काम, रेस्पॉन्स क्लास बनाई, यानी कि मॉडल क्लास, एक पूजो क्लास बनाई, ठीक है। तीसरा काम क्या किया? तीसरा काम हमने किया, अपनी एक एपीआई इंटरफेस बनाया जिसमें हमने एपीआई को डिफ़ाइन किया। 3 काम हुए। अब चौथा काम जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें एक क्लास बनानी है। पैकेज में चलते हैं ऊपर और न्यू, यहाँ पर जावा क्लास, जिसका नाम मैं यहाँ पर दूंगा रेट्रोफिट क्लाइंट, ठीक है, क्योंकि इसकी ही हेल्प से हमारा पूरा काम चलेगा। इसके अंदर मैं यहाँ पर अपना एक तो बेस यूआरएल डिफाइन करूँगा और रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करूँगा। तो सबसे पहले मैं करूँगा यहाँ पर प्राइवेट स्टैटिक और यहाँ पर स्ट्रिंग, देन यहाँ पर बेस अंडरस्कोर यूआरएल, ठीक है। और यहाँ पर हमें यूआरएल पेस्ट करना है। तो यूआरएल क्या है हमारा, देख लेते हैं यहाँ पर पोस्टमैन से। इसको कॉपी कर लें कंप्लीट, Ctrl+A Ctrl+C, मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा Ctrl+V, ठीक है गाइस। आप लोकल होस्ट में भी काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ से एस हटा देना है, ठीक है। register.php यानी कि जो भी एपीआई का नाम है वो आपको नहीं लिखना है, सिर्फ आपको इतना यूआरएल लिखना है, ठीक है। जो भी एपीआई आएगी वो हमारी एपीआई इंटरफेस से यहाँ पर इसके आगे एम्बेड हो जाएगी आगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और करनी है, ये लोकल होस्ट जो है, अगर आप अपनी एप्लीकेशन मोबाइल में चलाओगे तो आपकी एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगी अगर आप यहाँ पर लोकल होस्ट देते हो, ठीक। तो आपको यहाँ पर टाइप करना होगा अपने लैपटॉप की आईपी, ठीक है। सो आईपी को फाइंड करने के लिए हमें जाना होगा सीएमडी में, सीएमडी ओपन कर लेंगे इसको और यहाँ पर मैं लिखूँगा आईपी कॉन्फिग, राइट, आईपी कॉन्फिग, एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे एक आईपी मिल जाती है मेरे कंप्यूटर की, IPv4, ये मेरी क्या होगी, लोकल होस्ट आईपी होगी, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लूँगा और इस लोकल होस्ट की जगह मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है गाइज़। अगर गाइज़ आप इस आईपी को अपने मोबाइल के अंदर यानी कि ब्राउज़र में अपने मोबाइल में हिट करोगे तो आपका लोकल होस्ट ओपन हो जाएगा। लेकिन कंडीशन गाइज़ ये है कि आपका लैपटॉप जो है वो आपके मोबाइल से विद द हेल्प ऑफ हॉटस्पॉट कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपके मोबाइल का इंटरनेट हो, ठीक है, और उसके हॉटस्पॉट की हेल्प से आपका लैपटॉप कनेक्ट होना चाहिए, तभी ये लोकल होस्ट आपके मोबाइल पर वर्क करेगा, ठीक है। अगर आप हिट करोगे इस मोबाइल में, ये यहाँ पर आपको लोकल होस्ट डैशबोर्ड दिखा देगा। मैं इसे आपको दिखा देता हूँ एक बार ब्राउज़र में भी, Ctrl+C, यहाँ पर मैं लैपटॉप में ही दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं ब्राउज़र में Ctrl+V, तो आप देख सकते हैं मेरा जैम्प का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अगर आप मोबाइल के ब्राउज़र में डालोगे इस आईपी को, ठीक, तो आपका ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा, है ना कमाल की चीज़। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक वेरिएबल क्रिएट करना है रेट्रोफिट क्लाइंट क्लास का, रेट्रोफिट क्लाइंट, ठीक है। इसे हम क्या कर देंगे, स्टैटिक बना देंगे इसको,
प्राइवेट स्टैटिक कर देंगे, प्राइवेट स्टैटिक, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर प्राइवेट स्टैटिक, और यहाँ पर एक रेट्रोफिट के लिए बना लेते हैं खाली, रेट्रोफिट और रेट्रोफिट, ठीक है। अगर गाइज आपके कभी रेट्रोफिट में एरर आए तो आप एक बार चेक कर लें कि आपने कहीं दूसरा वाला रेट्रोफिट को इंपोर्ट नहीं कर लिया है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि रेट्रोफिट 3 तरह के यहाँ पर, टेलीकॉम, ओके, HTTP3 और रेट्रोफिट 2। तो आपको रेट्रोफिट 2 वाला यूज़ करना है, और यहाँ पर हम रेट्रोफिट के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देंगे। सो रेट्रोफिट इक्वल टू न्यू रेट्रोफिट डॉट बिल्डर और डॉट बेस URL, और यहाँ पर हम पास कर देंगे जो भी हमारा बेस URL था, राइट। डॉट ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री, यहाँ पर कन्वर्टर फैक्ट्री बतानी पड़ेगी, तो जीसोन कन्वर्टर फैक्ट्री डॉट क्रिएट, ठीक है, और यहाँ पर डॉट बिल्ड, राइट। तो हमारा यहाँ पर रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक सिंगलटन क्लास क्रिएट करते हैं ये चेक करने के लिए कि रेट्रोफिट क्लाइंट जो है इसका कोई इंस्टेंस क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। सो यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक, और यहाँ पर हम करेंगे सिंक्रोनाइज्ड, और यहाँ पर रेट्रोफिट क्लाइंट जिसका रिटर्न टाइप होगा रेट्रोफिट क्लाइंट, और यहाँ पर गेट इंस्टेंस हम नेम दे देते हैं इस मेथड का, राइट। चेक करेंगे यहाँ पर इफ़ रेट्रोफिट क्लाइंट डबल इक्वल टू नल, अगर ये नल है यानी कि अभी एक इंस्टेंस कोई भी क्रिएट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हम इंस्टेंस क्रिएट कर देंगे, रेट्रोफिट क्लाइंट इक्वल टू न्यू रेट्रोफिट क्लाइंट, एंड फाइनल यहाँ पर रिटर्न करा देंगे रेट्रोफिट क्लाइंट, राइट। सो आई होप यू गॉट इट गाइज। ये सारा जावा का कोड है, जावा का पार्ट है। अगर आपको पता होगा, आपने जावा किया तो आपको पता होगा, मैं इसको कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा डीपली पढ़ना है तो आप सिंक्रोनाइज जाकर पढ़ सकते हैं कि जावा में सिंक्रोनाइज क्यों यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हम एक मेथड बनाएंगे API को गेट करने के लिए। सो API और गेट API में इसका नेम दूंगा, ठीक है। यहाँ पर रिटर्न करा दूंगा मैं रेट्रोफिट डॉट क्रिएट एक मेथड होता है, और API डॉट क्लास, और हम एक काम करते हैं इसको कर देते हैं पब्लिक, ठीक है। तो इतना हमारा काम हो चुका है, ठीक है। अब हमारी 4 स्टेप कंप्लीट हो गई हैं। पहली स्टेप क्या की थी, हमने यहाँ पर रेट्रोफिट को ऐड किया था। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पर रेस्पॉन्स को बनाया था, रजिस्टर रेस्पॉन्स। तीसरी चीज़ API पर काम किया था, API को डिफ़ाइन किया था। एंड फोर्थ स्टेप में क्या किया, हमने यहाँ पर रेट्रोफिट क्लाइंट क्लास को बनाया है, राइट। गाइज वीडियो लंबी पड़ी ही हो गई हो, लेकिन गाइज इस वीडियो में आपको आई थिंक इंटरेस्ट आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको मैं पूरा दिखाऊंगा कि हम रजिस्टर कैसे करेंगे, ठीक है। तो गाइज प्लीज़ बोर मत होना, कोई बात नहीं। हालांकि मुझे पहले कह देना चाहिए था, बट टाइम भी मैंने अभी देखा है, खैर कोई बात नहीं, हमारा काम कंप्लीट हो गया है। गाइज एक चीज़ और, आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। ये जो मैंने इतना सारा तामझाम किया है, रेट्रोफिट क्लाइंट क्लास सिर्फ आपको एक बार बनानी है अपने प्रोजेक्ट में, बार बार नहीं बनानी है, ठीक। API भी आपको एक ही बार बनानी है, API इंटरफेस। देन जब भी कोई आप API इंटीग्रेट करोगे, सिंपली आपको दूसरी API को कॉपी पेस्ट कर देना, नीचे नेम वगैरह चेंज कर देना है, ठीक है। तो ये सारा वन टाइम काम है। देन उसके बाद आपको सारा फटाफट से API को डिफाइन करना है एंड यूज़ कर लेना है। अब देखते हैं यूज़ कैसे करते हैं इसको अपनी मैन एक्टिविटी में, यानी कि जहाँ पर हमें रजिस्टर करना है। तो चलते हैं यहाँ पर मैन एक्टिविटी में, ओके। और यहाँ पर ये जो हमने स्विच केस लगा रखा था, यहाँ पर हमें टोस्ट लगा रखा है, इसे हम कट कर देंगे। और मैं यहाँ पर एक मेथड बना देता हूँ रजिस्टर यूज़र, राइट। मैं इसे कैमल केस में दूंगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पर रेड हो रहा है, तो ऑल्ट एंटर करेंगे, क्रिएट मेथड रजिस्टर यूज़र। सो यहाँ पर ऑल्ट एंटर करेंगे, क्रिएट मेथड रजिस्टर यूज़र, राइट, ओके, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले हम वैलिडेशन लगाते हैं कि जितने वैलिडेशन हम लगा सकते हैं, कि मतलब अगर किसी ने कोई यूज़र नेम नहीं डाला है या ब्लैंक छोड़ दिया है या ईमेल प्रॉपर नहीं डाला है, तो उसके लिए वैलिडेशन लगाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, स्ट्रिंग यहाँ पर ले लेते हैं, और यहाँ पर मैं दूंगा यूज़र नेम इक्वल टू, और यहाँ पर चेक कर लेते हैं पहले क्या था, नेम, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है।
तो इसमें से टेक्स्ट निकालेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे और अपनी नई स्ट्रिंग में डाल देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, राइट, कंट्रोल डी और कंट्रोल डी। ठीक है, यहाँ पर मैं कर दूँगा क्या, पासवर्ड, और राइट सॉरी मैं यहाँ पर कर दूँगा यूज़र पासवर्ड। ठीक है, और ऐसे मैं यहाँ पर कर दूँगा यूज़र ईमेल, राइट। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा ये नेम की जगह क्या, नेम की जगह हो जाएगा ईमेल, और यहाँ पर नीचे कर देंगे हम इसको पासवर्ड। गाइस ध्यान से दें, कोई भी आप मिस्टेक ना करें, यूज़र नेम में नेम, ईमेल, पासवर्ड, राइट। ठीक है, और देख लेते कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है। ओके, अच्छा आप ये चीज़ मैं बतानी भूल गया, मैंने जब वीडियो बना चुका था तो मैंने तब देखी थी ईमेल। ठीक है, तो यहाँ पर ईमेल को हमें क्या करना होगा, ईटी ईमेल, ईटी पासवर्ड कर दिया था हमने गलती से पिछली वीडियो में, तो यहाँ पर ईटी ईमेल आएगा, राइट। ये दिक्कत दे रहा था, मैंने ऐप को पहले रन किया था इस वीडियो को बनाने से पहले। ठीक है, इतना काम हो गया। अब हम वैलिडेशन प्रॉपर आराम से चेक करा सकते हैं। सो फटाफट से यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ यूज़र नेम डॉट इज़ एम्प्टी, क्योंकि गाइस वैलिडेशन लगानी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आप थोड़ा सा टाइम वैलिडेशन लगाने में दें। ठीक है, और देन हम आराम से करेंगे एपीआई को इंटीग्रेट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये एम्प्टी है तो क्या होगा, नेम था हमारा नेम डॉट रिक्वेस्ट फोकस, ओके, और फिर नेम डॉट सेट एरर, क्या, प्लीज़ एंटर योर नेम, राइट। यहाँ पर इसे कंट्रोल्स कॉपी कर लें, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यूज़र नेम एम्प्टी है। ठीक है, और अब हम यहाँ पर सेकंड चेक करेंगे ईमेल के लिए, अगर ईमेल एम्प्टी है तो ईमेल क्या होगा, यूज़र ईमेल वाला होगा ये, तो ये आपको चेक कराना पड़ेगा क्योंकि इसमें है एक्चुअल टेक्स्ट, तो यहाँ पर होगा यूज़र ईमेल, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ईमेल, और यहाँ पर नीचे भी ईमेल। ठीक है, इसको फिर कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें पैटर्न मैच कराना होगा कि भाई हमारा ईमेल का जो पैटर्न है वो प्रॉपर है भी या नहीं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे पैटर्न मैचर, पैटर्न्स डॉट ईमेल एड्रेस और डॉट मैचर। ठीक, इसके अंदर हम पास कर देंगे क्या, यूज़र ईमेल को, यूज़र ईमेल और डॉट मैच, और यहाँ पर हम साइन ऑफ नेगेशन लगा देंगे, ये नोट का साइन हो जाएगा, नॉट ऑपरेटर, क्या हो गया यार, शिफ्ट और 1। ठीक है, तो नोट का ऑपरेटर यहाँ पर हमने लगा दिया है। तो अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू है तो यहाँ पर प्लीज़ एंटर करेक्ट ईमेल, राइट। और फिर इसे कॉपी कर लेंगे, काम करते हैं इसको कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, ठीक है, और यहाँ पर कंट्रोल वी, और एक और बार कंट्रोल वी कर देते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं पासवर्ड के लिए, अब यूज़र पासवर्ड, अगर पासवर्ड एम्प्टी है तो प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड, राइट। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेंथ को काउंट करा लेंगे पासवर्ड की, यूज़र पासवर्ड डॉट लेंथ लेस देन 8, राइट। तो यहाँ पर क्या था, ईमेल था, ये भी ईमेल था। ठीक है, यहाँ पर पहले चेंज कर लेते हैं वरना फिर बाद में दिक्कत आएगी। पासवर्ड, यार जल्दी में ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, खैर कोई बात नहीं, आप ध्यान से करें। यूज़र पासवर्ड, और यहाँ पर मैं करूँगा पासवर्ड, ओके फाइन, और यहाँ पर पासवर्ड, ग्रेट। सो हमने यहाँ पर क्या किया, यूज़र नेम ईमेल एड्रेस एम्प्टी हो गया। ठीक है, यहाँ पर पासवर्ड है, राइट। एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, रिटर्न ज़रूर कराना है, वरना आपका वैलिडेशन ट्रू भी होगी लेकिन फिर भी आपका रजिस्टर हो जाएगा, मतलब वैलिडेशन लगानी ना लगानी किसी काम की नहीं रहेगी। तो यहाँ पर रिटर्न लगाना ना भूलें, इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने सारे एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। सो रिटर्न, राइट। सो अगर आपका इतना काम हो चुका है, अब मेन बात आती है
जिसका अभी तक सबको इंतज़ार था। आप देखिए यार कितने मज़े की बात, अभी तक हमने जो सारा काम किया ये सारा काम एक्स्ट्रा काम था, लेकिन मेन चीज़ अब है। और कुछ नहीं यार, 2 लाइन का कोड है और आपकी एपीआई लग जाएगी। दिखाता हूँ कैसे। आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉल को यहाँ पर राइट करना है। आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉल लिखना है, कॉल जो आपने लिखा था अपनी एपीआई क्लास में, और वो भी लिखना है आपको रेट्रोफिट 2 वाला, ध्यान रखें। देन इसके अंदर डिफाइन करना है रेस्पॉन्स मॉडल को, जो भी आपका रेस्पॉन्स था, तो रेस्पॉन्स था हमारा रजिस्टर रेस्पॉन्स, राइट। और यहाँ पर इसका हम एक रेफरेंस वेरिएबल ले लेते हैं, कॉल इक्वल टू, देन सिंपली आपको रेट्रोफिट क्लाइंट डॉट, यहाँ से हम किसको कॉल करेंगे, उसके इंस्टांस को, गेट इंस्टांस डॉट गेट एपीआई और डॉट रजिस्टर, कौन सी एपीआई कॉल करनी है, तो रजिस्टर एपीआई, ठीक है। अब इस रजिस्टर एपीआई में हमें अपनी फील्ड को डालना है कि किस पर हमें किस पर हमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड को हम यहाँ पर पास कर देंगे। तो हम यहाँ पर डालेंगे यूज़र नेम और यूज़र ईमेल और यूज़र पासवर्ड। गाइस ध्यान रखें, ये जो आपने यहाँ पर डाले ये बिल्कुल सिमिलर होने चाहिए इसी सीक्वेंस में, जैसे आपने अपनी एपीआई में डालें, यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, ईमेल पासवर्ड। ऐसा ना हो कि पासवर्ड ऊपर ईमेल नीचे, ऐसा ना हो, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर, खैर कोई बात नहीं, ठीक है। इतना काम हो चुका है, परफेक्ट। अब यहाँ पर कॉल डॉट, एक एनक्यू मेथड होता है, आपको एनक्यू लिखना है, फिर न्यू और कॉल बैक। अब आपके यहाँ पर 2 कॉल बैक मेथड आ जाते हैं, एक ऑन रेस्पॉन्स और एक ऑन फेलियर। ऑन फेलियर तो होता है कि भाई आपकी एपीआई कनेक्ट नहीं हो भाई आपके ऐप से, या कोई इशू आ गया, ठीक है, तो उसमें ऑन फेलियर में आ जाता है। तो हम यहाँ पर टोस्ट लगा देंगे ऑन फेलियर में। तो गाइज प्लीज़ ध्यान से सुने, मैंने क्या कहा, अब अगर रेस्पॉन्स आता है, मैंने ये नहीं कहा रेस्पॉन्स सक्सीड आता है, मैंने कहा रेस्पॉन्स आता है, कुछ भी आए, आपका रेस्पॉन्स चाहे कोई भी आए, लेकिन रेस्पॉन्स आ रहा है, सक्सीज आए, अनसक्सीसफुल आए, कुछ भी आए, लेकिन रेस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको कंडीशन चेक करानी पड़ेगी, इफ़ रेस्पॉन्स डॉट इज़ सक्सेसफुल, ठीक है। देन उसके अंदर आपको मेन काम करना है, और इस कंडीशन से पहले हमें क्या करना होगा, रेस्पॉन्स डॉट बॉडी, ये स्टोर कहाँ में होगा, ये स्टोर होगा क्योंकि रेस्पॉन्स हमारा किस टाइप का है, रजिस्टर रेस्पॉन्स टाइप का, राइट। तो यहाँ पर हम स्टोर करा लेंगे इसको रजिस्टर रेस्पॉन्स टाइप की एक वेरिएबल में, फाइन, ठीक है। अगर हमारा रेस्पॉन्स सक्सेसफुल हो गया तो यहाँ पर हम टोस्ट प्रिंट करा देंगे भाई, सिंपल। क्या, रेस्पॉन्स रजिस्टर रेस्पॉन्स डॉट, क्योंकि रजिस्टर रेस्पॉन्स था, अब रजिस्टर रेस्पॉन्स हमारा क्या था, ये पूरा का पूरा था, मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमारा रजिस्टर रेस्पॉन्स है पूरा, इसमें से हम एरर को निकाल सकते हैं और मैसेज को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, रजिस्टर रेस्पॉन्स डॉट गेट एरर या फिर गेट मैसेज, तो हम क्या प्रिंट कराना चाहेंगे, गेट मैसेज। और अगर नहीं हुआ है सक्सीस तो यहाँ पर एल्स में हम कर देंगे टोस्ट, और यहाँ पर रजिस्टर रेस्पॉन्स डॉट यहाँ पर गेट मैसेज। सो गाइस अब आपकी एपीआई पूरी तरह से इंटीग्रेट हो चुकी है, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान है, बहुत सिंपल है, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक चीज़ छोड़ दी है, चीज़ क्या है वो मैं दिखाता हूँ, मैनिफेस्ट फाइल में इंटरनेट परमिशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अरे भाई इंटरनेट परमिशन नहीं दोगे तो आपका ऐप तो वर्क करेगा ही नहीं। तो यहाँ पर इंटरनेट परमिशन, जल्दबाजी ना करें, ठीक। एक चीज़ और, यहाँ पर आपको यूज़ करना है क्लियर टेक्स्ट, यूजेस क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक, ओके। और यहाँ पर ट्रू ये आपको यूज़ करना है, ठीक है। अगर आप HTTP यूज़ कर रहे हैं, अगर आप HTTPS यूज़ कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप HTTP यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये यूज़ करना ज़रूरी है। सो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ऐप कंप्लीट बिल्ड हो चुका है। अब एक बार देख लेते हैं कहीं यार कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई है, आई होप ये प्रॉपर चले। तो यहाँ पर डाल लेते हैं हम एक कोई भी नेम, जस्ट लाइक जैसे सावन, और savan@gmail.com, और सिमिलरली यहाँ पर हम डालेंगे savan@123। सो देखते हैं रजिस्टर होता है या नहीं, 1 2 3 एंड यहाँ पर रजिस्टर, ओके। सो रजिस्टर सक्सेसफुल,
तो यहाँ पर डेटाबेस में देख लेते हैं। डेटाबेस में अभी यहाँ पर कोई सावन नाम का यूज़र नहीं है। रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पर नीचे आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सावन नाम का हमारा यूज़र आ चुका है, सावन जीमेल आ चुका है और उसका पासवर्ड। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यार मतलब कितनी आसानी से हम यहाँ पर अपना लॉगिन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सिमिलरली लॉगिन भी ऐसे ही कराऊंगा मैं, ठीक है। अभी अगर आपकी समझ में नहीं आया तो खैर कोई बात नहीं, लॉगिन जब हम करेंगे आपको तब प्रॉपर समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक बार सारी स्टेप दोबारा क्लियर करा देता हूँ। यहाँ पर हमने गाइस देखो क्या किया, सिंपल। सबसे पहले हमने अपनी डिपेंडेंसी को ऐड किया, ठीक है। डिपेंडेंसी को ऐड करने के बाद हमने चेक किया कि हमारी एपीआई क्या है, यानी कि हमारी एपीआई कौन सी एपीआई को हम यूज़ करने वाले हैं, राइट। उस एपीआई का हमने रेस्पॉन्स देखा, उस रेस्पॉन्स के कोरस्पॉन्डिंग हमने एक क्लास बना ली, पूजो क्लास हम जिसे कहते हैं, जिसका नाम हमने रखा रजिस्टर रेस्पॉन्स, ठीक है। इस तरह से आप क्लास बना सकते हैं, बहुत आसान है। 2 स्टेप कंप्लीट। तीसरी स्टेप में हमने क्या किया, हमने एक एपीआई इंटरफेस बनाया कि जिस इंटरफेस के अंदर हम अपनी एपीआई को डिफ़ाइन करते हैं कि हम अपनी एपीआई कौन सी यूज़ करने वाले हैं। इतनी बात क्लियर, ठीक है। उसके बाद हमने एक क्लास बनाई यहाँ पर रेट्रोफिट क्लाइंट नाम की, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, अपना एक यूआरएल को डिफाइन किया कि जो हमारा बेस यूआरएल होगा। देन हमने रेट्रोफिट के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ किया। देन उसके बाद हमने एक सिंगलटन क्लास क्रिएट की, क्या चेक करने के लिए कि जो हमारे रेट्रोफिट क्लाइंट नाम की जो क्लास है उसका इंस्टांस यानी कि उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद हमने एक मेथड क्रिएट किया एपीआई को गेट करने के लिए। इज दैट क्लियर? सिंपल सा काम। रेट्रोफिट क्लाइंट नाम की जो क्लास है, अगर आपकी नहीं भी ये समझ में आ रही है कोई बात नहीं, आप इसे कॉपी कर सकते हैं जिस भी प्रोजेक्ट में आपको यूज़ करना है। आप सिंपली इस पूरे कोड को कॉपी पेस्ट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। सिंपली आपको कुछ चेंज करना ही नहीं होगा बाद में, ठीक है। आपको नॉर्मल एपीआई में चेंज करना होगा कि जो सी एपीआई आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और रेट्रोफिट क्लाइंट का और रेट्रोफिट का यहाँ पर ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो गया तो यहाँ पर आपको कोई चेंज नहीं करना हो, आप इसे ईजिली नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम था वो क्या था हमारा, कि जहाँ पर हम एपीआई को इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो यहाँ पर हमें क्या करना था, यहाँ पर हमें नॉर्मल रेट्रोफिट क्लाइंट क्लास से अपनी एपीआई को गेट कर लेना था और एपीआई जो थी उस एपीआई में अपने जो भी हमारा डेटा था उसको पास कर देना था। दैन सिंपली आपको 2 मेथड मिल जाते हैं, कॉल बैक मेथड, ऑन रेस्पॉन्स, ऑन फेलियर। दैन उसके बाद आपको रेस्पॉन्स चेक कराना है कि भाई सक्सेसफुल है या नहीं है। उसके बाद आप अपने ईजिली काम कर सकते हैं। एक चीज़ नोटिस करो आप, यहाँ पर क्या था कि वॉली में जब हम काम करते थे हम क्या करते थे, पहले जेसन ऑब्जेक्ट में से जेसन एरे निकालते थे, बार बार चेक करते थे कि यार क्या हो रहा है कि जेसन ऑब्जेक्ट निकालें या जेसन एरे निकालें या पहले क्या निकालें, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता था। लेकिन यहाँ पर रेट्रोफिट में जो पूजो क्लास हमने बनाई है ये इसने सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। सो आई होप आपकी समझ में आया होगा कि हम रेट्रोफिट पर काम कैसे करते हैं। और गाइज़ इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, मैंने काफ़ी कोशिश की कि आपको जितना आसान से आसान तरीके में मैं आपको समझा सकूं और आपकी समझ में आ जाए। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और हाँ यार, वीडियो को देखने के बाद यार इस बार यार कमेंट बॉक्स में मुझे हर बंदा कमेंट करके ज़रूर बताए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और यार जल्दी से जल्दी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।